हाय कैंसरियन, हाउ आर यू? वेलकम टू ट्रार्किन। हम करने वाले हैं वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन जो कि होने वाली है 24 फरवरी से लेकर 2 मार्च के लिए। इसमें हम लव लाइफ को देखेंगे। आप कांटेक्ट में हो तो भी आपको ये रीडिंग जो है बहुत ज़्यादा समझ में आने वाली है, क्योंकि इसमें आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर शामिल होंगे। वो पर्सन क्या सोच रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, फ्यूचर को लेकर के उसका कोई माइंडसेट है या नहीं है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है। आपको विद एंजल गाइडेंस ये डिटेल मिलेगी। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, जानना चाहते हो कि क्या वो इस वक्त आपके पास वापस आएगा, वो मेल है या फीमेल, और क्या कोई मैसेजेस आने वाले हैं, कॉल्स आने वाली हैं, कांटेक्ट स्टार्ट हो सकता है, रीयूनियन के चांसेस कितने हैं, आपको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए, जो भी सूरत हाल है वो मैं आपको बताती हूँ। बाकी अगर आप अपने बारे में पर्सनली जानना चाहो, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों के लिए जिनका कांटेक्ट हो तो रहा है, फिर जानना चाहते हैं क्या एनर्जीज हैं। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी मैं आपको बताऊंगी। ओके, योर साइड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, नाइट ऑफ कप्स। देखो, इस पर्सन से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है, पर आप यहाँ पर अगर के दोबारा से इसे मैसेज कॉल करने का सोच रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि पिछले कुछ डेज में आप लोगों की या तो लड़ाइयाँ हुई हैं, झगड़े हुए हैं, या फिर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, तो आप इस पर्सन को मनाना चाह रहे हो। ऐसी एनर्जी निकली है, या फिर ये सोच रहे हो कि वो पर्सन आकर के आपको मनाए, इस तरह की एनर्जी है। और क्लैरिटी भी चाहते हो इस रिश्ते में। ऐसा नहीं है कि बस टाइम पास करते रहो, चलते रहो, चलते रहो, बाकी बाद में 5 साल बाद, 10 साल बाद देखा जाएगा, हाँ जी शादी करनी है नहीं करनी। आप हमेशा साफ बात करना भी पसंद करते हो और साफ बात ही सुनना भी पसंद करते हो, कि भाई जो तुम्हारा माइंडसेट है वो मुझे बताओ ना, कि तुमने चलना है इन फ्यूचर या नहीं चलना। नहीं तो आप इस इंसान के साथ नहीं चलना चाहते। अगर वो आपसे शादी नहीं करना चाहता, वो आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट नहीं देना चाहता, आप थोड़ा सा ना सख्त बिहेवियर के हो इस साइड पे अगर के बात करी जाए तो। इस टाइम में वैसे भी ना आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे। आपके अंदर थोड़ा-सा मुझे एटीट्यूड भी नज़र आ रहा है। आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क कर रहे हो, अपनी नेचर के ऊपर वर्क कर रहे हो, अपनी लाइफ़ को बेहतर करना चाहते हो, अच्छे तरीके से चीज़ों को लेकर के चलना चाहते हो। प्यार भी आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा करते हो, आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, ट्रू लव है। आपका इसकी तरफ से जो है ना, दोनों लोगों के बीच में ट्रू कनेक्शन आपको ऐसा लगता है कि मौजूद है, पर आपको ना सिक्योरिटी चाहिए। आप इन सिक्योरिटीज़ के साथ में नहीं चल सकते। अब उस पर्सन की फीलिंग्स और एनर्जीज मैं आपको बताती हूँ जिसके साथ कंटिन्यू रिलेशनशिप है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा देखो, उस पर्सन की साइड से जो एनर्जीज है ना, उसको ऐसा लगता है कि उसको धोखा मिला है, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि आपने उसको धोखा दिया है, आपने उसको तकलीफ पहुंचाई है, आपने उसको हर्ट किया है, बहुत सारी बातें या तो आपने छुपाई हैं, या फिर आपने इस पर्सन के लिए कोई एक्शन नहीं लिया, कोई डिसीजन नहीं लिया, या फिर इसको प्रायोरिटी नहीं समझा। आपको उसकी साइड से एटीट्यूड भी नज़र आएगा, क्योंकि देखो, आपकी बात करूँ तो क्वीन ऑफ सोर्स है, यहाँ पे बात करूँ तो किंग ऑफ सोर्स है। ये दोनों जो है ना, ये अपने एटीट्यूड और ईगो में रहते हैं, यानी कि आप और आपके पार्टनर की एनर्जी इस हफ्ते की एटीट्यूड में रहने वाली है, ईगो में रहने वाली है। दोनों ही ये सोच रहे हैं कि वो आकर के पहल करे। आप ये सोच रहे हो कि वो आकर के पहल करे, वो भी यही सोच रहा है। और उसको ऐसा भी लगता है उसने बहुत कुछ झेला है, बर्दाश्त किया है, और ये इंसान आपको जितना सपोर्ट कर रहा था ना, आपको इतना कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। ये आपके लिए इतना ही ट्रू इमोशंस को लेकर के चला है, और इसने हमेशा यही सोचा है कि इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाना है, इसका फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग से चलना चाहिए, और एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। सो यहाँ पे मैसेज कॉल की एनर्जी देखो ना, तो थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस रहेगी, इतना अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। और इस टाइम में बात करूँ प्यार की, तो प्यार दोनों लोगों के दिल में मौजूद है, पर एक-दूसरे को शो भी नहीं करवा रहे, और दोनों को ही ये लगता है, देखो आप ये चाहते हो कि क्लैरिटी मिले, फ्यूचर को लेकर के बातचीत क्लियर करना चाहते हो, और उसको ये लगता है कि आपने कुछ बातें छुपाई हैं और आपने इसको धोखा दिया है, ठीक है? कोई झूठ बोला है।
अब देखते हैं इसके ऊपर एंजल्स क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, हमिट और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, यहाँ पे है साउंड ऑफ सोल्स। जब तक एक दूसरे को बातें क्लियर नहीं करोगे, दिल में कुछ है, जुबान पे कुछ है, चाहे वो आपकी एनर्जी है, आपके पर्सन की एनर्जी है, अगर आप झूठे वादे करोगे, झूठे प्रोमिस करोगे, झूठी उम्मीद दिलाओगे, तो अकेले रह जाओगे, क्योंकि यहाँ पे इनकी एनर्जी आई है। ज़्यादा चालाकी मत लगाओ और चीज़ों को शुगर कोटेड तरीके से पेश मत करो। जो है वो सच बात होनी चाहिए, चाहे वो आपकी साइड से है, आपके पार्टनर की साइड से है। इस टाइम में वैसे भी आपको ना एक दूसरे के साथ लॉयल्टी से चलना चाहिए, तभी चीज़ें चल सकती हैं, वरना आप दोनों को बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो सकता है और यहाँ पे कांटेक्ट भी बुरी तरह से ख़राब हो सकता है। तो इस बात को समझो। मतलब हम देखने वाले हैं नो कांटेक्ट वालों के लिए। ओके, योर साइड टेम्परर, सिक्स ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ सोर्ड्स। देखो आप बहुत ज़्यादा ना हर्ट हुए हो इस पर्सन की तरफ से। आपको ऐसा लगता है कि जैसे इसने या तो किसी और की बातों में आकर के आपसे ब्रेकअप कर लिया है, या फिर इसने आपके साथ बहुत ही बुरे तरीके से ये पेश आया है और इसने एफर्ट्स नहीं करी, इसने कुछ ऐसी बातें बोली हैं, इसने कुछ छुपाया था। इस इंसान की वजह से आप लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी हुए हो और इस टाइम में शायद आप रो भी रहे हो। आप चाहते हो कि गिव एंड टेक वाली सिचुएशन हो, यानी कि वो करेगा मैसेज तो मैं करूँगा। हालाँकि आप ठीक तो करना चाहते हो चीज़ें, आप चाहते हो सुलह हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, पर ऐसा नहीं कि आपको ही पहल करनी पड़े। उसकी वजह ये है कि उस इंसान ने आपको हर्ट किया है, सो उसे ही आकर के आपसे माफ़ी माँगनी चाहिए। चीज़ों को ठीक तरीके से अब लेकर के चलना चाहिए। उसने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, पर फिर भी आप इसके साथ चलना तो चाहते हो, पर ये चाहते हो कि वो इंसान आपके साथ आकर के सुलह करे, माफ़ी माँगे। अब मैं बताती हूँ आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। फाइव ऑफ कप्स, वर्ल्ड और स्ट्रेंथ। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूँ, आप अगर कि ये जानना चाहते हो ना कि इसको पछतावा है या नहीं है अपने किए के ऊपर, तो इसको बहुत ज़्यादा पछतावा है। इसको ऐसा लग रहा है कि इसकी छोटी सी गलती है या जैसे भी इसकी वजह से रिलेशन ख़राब हुआ है। उसको ये बात तो मालूम है और वो भी रो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं रोया। ये इंसान आपसे ज़्यादा रोया है, कम नहीं रोया। इस इंसान को बहुत ज़्यादा दुःख पहुँच रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहा है, ये वापस आना चाहता है, पर इसको कहीं न कहीं लगता है कि अब जो है ना इस रिश्ते को लेकर के चलना शायद कोई बड़े रिस्क की तरह है। ये आपके पास आना चाहता है, चीज़ों को ठीक भी करना चाहता है, पर इतना ज़्यादा दुखी है, परेशान है और इसको समझ में नहीं आ रहा अब किस तरह से चीज़ों को लेके चला जाए। और कहीं न कहीं ना ये मानने भी लग गया है कि शायद चीज़ें अब एंड हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं और ये आगे सही नहीं हो सकता। अगर आप ये जानना चाह रहे थे कि इस टाइम में कॉल मैसेज कर सकता है या नहीं, तो हाँ, कॉल मैसेज की एनर्जी यहाँ पर है मौजूद, पर चांसेस थोड़े से कम है, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा ये डिले हो जाए, पर वो कॉल मैसेज तो आपको एक दिन ज़रूर करेगा। पर अभी की एनर्जी अगर पूछना चाहते हो तो 100 में से 30-40% चांसेस है। ज़्यादा चांसेस ये है कि वो दुखी अभी है, तो इस वजह से शायद वो ना करे। अब देखते हैं इसके ऊपर एंजल्स की गाइडेंस। एक कार्ड आ गया है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल। सो देखो, एंजल्स की गाइडेंस ये है, मैसेज ये है कि गिव अप मत करना, यहाँ से हटना नहीं है। किसी की बातों में आकर के ये मत सोचना कि एंड हो चुका है सब कुछ। यहाँ अगर आपको दिल से ऐसी एनर्जी फील हो रही है ना,
तो ये झूठी है, क्योंकि सुलह हो जाएगी आप लोगों की, आज नहीं तो कल आप लोगों की सुलह कन्फर्म है, आप लोगों का रिलेशनशिप दोबारा से बन जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट थोड़ा सा टाइम है जहाँ पर ये मुश्किलात आएंगी, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद नहीं छोड़नी, मैनिफेस्ट करते रहो, माइंड को पॉजिटिव रखो, वो सामने से खुद आकर के आपसे बातचीत करेगा। सो ये थी इस हफ्ते की टैरो कार्ड्स रीडिंग लव प्रेडिक्शन। अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ख्याल रखिएगा, टेक केयर।